हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आफरीन खान एंड वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एंड आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है, आज हम देखेंगे कि क्या जो है भारत का विस्तार देखेंगे, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या है भारत का, और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वगैरह भी देख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कवर करेंगे आज के जो है क्लास में बेसिक कवर करेंगे। ठीक है, जो भी बेसिक है, जो तटीय जो है इसका तटीय सीमा कितनी है, और जो है स्थलीय सीमा कितनी है, कितने देशों के साथ लगती है, पड़ोसी कौन से देश हैं, उसकी तटरेखा सबसे लंबी है, सबसे छोटी है, सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक सा जो है रहने वाला है आज की क्लास में, तो ज़रूर देखिएगा इन तक वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज ज्योग्राफी का एकदम बेसिक नॉलेज, ठीक, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, उत्तरी दक्षिणी, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है, इसका तो भारत का याद रखिएगा। और भारत कौन से गोलार्ध पे स्थित है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पे स्थित है। ठीक है, तो ग्लोब पे थोड़ा सा समझ लेते, बट बहुत कंफ्यूजिंग है तो आप थोड़ा सा भी हो जाएंगे, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे जो कि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक, तो अभी देख लेते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी जो है उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, जो है उत्तर से दक्षिण में, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका पूर्व से पश्चिम में विस्तार है। ठीक, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर देखा जाए तो कौन सा है, किबीथू। ठीक, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबीथू है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौहर माता। गौहर माता इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है। गौहर माता क्या है, गौहर माता गुजरात का एक गांव है, सबसे अंतिम गांव। ठीक, और किबीथू क्या है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है। ठीक है, और इसका जो है उत्तरी बिंदु अगर देखा जाए तो कौन सा है, तो 37 डिग्री 6 मिनट पे इंदिरा स्थित है। ठीक, उसके बाद है आपका जो है दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, कन्याकुमारी। ठीक, और सबसे दक्षिणतम बिंदु को देखा जाता है जो कि अंडमान द्वीप पर स्थित है, कौन सा, तो इंदिरा पॉइंट। ठीक, इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, तो ये आपका जो है विस्तार रहा है, आपको याद कर लेना है। याद कैसे करेंगे आप, इसका जो है 68 डिग्री जो है 7 मिनट से आप 687 से याद कर लीजिए, और 97 डिग्री 25 याद कर लीजिए। ठीक, 97 25 एक मोबाइल नंबर की तरह आप अगर बार बार रिपीट करते हैं तो इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक, 687 से 97 25 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपको याद रख लेना है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो क्षेत्रफल क्या है भारत का, क्षेत्रफल क्या है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका जो है विस्तार है, किसका, भारत का, जो कि जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना है, 2.4%। ठीक, 2.4% पूरे विश्व की जनसंख्या का है, आपको याद रखना है। उसके बाद इसका जो है जनसंख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार फिलहाल अभी तो हम जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में हम पहुंच चुके हैं। ठीक, तो जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1,21,5,69,573। ठीक, इतनी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो उसके बाद तटीय सीमा कितनी है, भारत की तट सीमा की बात कर लेते हैं।
तटीय सीमा कितनी है, लिख लीजिएगा ये भी आप। 7,516 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है। तटीय सीमा आप समझ रहे हैं ये, ठीक। यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, उसके बाद है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक। ये क्या है, आपके 9 तटीय राज्य हैं भारत के, आपको याद रख लेना है। तो तटीय सीमा कितनी है, 7,516 किलोमीटर, जो कि द्वीपों समेत है। अगर विदाउट द्वीप, जैसे अंडमान और लक्षद्वीप को जोड़ करके अगर देखा जाए तो 7,516 जो है किलोमीटर इसका तटीय सीमा है। अगर अंडमान और लक्षद्वीप को छोड़ करके पूछा जाता है तो 6100 किलोमीटर, ठीक है। 6,100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा है, अगर जो है द्वीप को छोड़ दिया जाए, ठीक। तो तटीय सीमा हो गया। उसके बाद स्थलीय सीमा, पूरी स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा भी लिख लीजिएगा। स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है, किसकी, भारत की। ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। टोटल मिला करके स्थलीय और तटीय दोनों मिला करके कितना बनता है, 22,516 किलोमीटर। टोटल कितना बनता है, तो टोटल अगर भारत की सीमा अगर आप देखेंगे तो 22,516 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और इसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो कितना है, ये आपको याद रखना है। तो उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार, उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो कितना है, 3,214 किलोमीटर, ठीक। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, ये वाला एरिया जो है आपका, यहाँ से इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो एरिया वो कितना है, तो 3,214 किलोमीटर वो एरिया है आपका। उसके बाद पूरब से पश्चिम, ठीक, पूरब से पश्चिम का जो एरिया है वो कितना है, तो 2933, ठीक है, 2933 किलोमीटर का एरिया है। कहाँ से लेकर के, गौहर माता से लेकर के किबीथू तक, ठीक। आपको याद रखना है, गौहर माता से लेकर के किबीथू तक का जो एरिया है, जो पूरा एरिया है वो कितना है, तो वो आपका 2933 किलोमीटर का एरिया है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। और भारत की सीमा कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तो जो है विदेशी देशों से कितने राज्य लगते हैं, तो 17 ऐसे राज्य हैं, आपके स्टेट हैं जो विदेशी जो है सीमा को टच करते हैं। तो 17 राज्य आपको याद, वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों को जो है मैप के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आप बस डाटा ये वाला याद रखिएगा कि विस्तार कितना है। अभी हम विस्तार ही बस समझेंगे, बिकॉज आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा सा कम हो, ठीक। इतना देख लीजिएगा। उसके बाद फिर तटीय सीमा हम देख चुके हैं। और उसके बाद आपका सबसे लंबी किसकी सीमा है, लंबी तट सीमा किसकी है, तो गुजरात की है। सबसे लंबी तट सीमा किसकी है, तो गुजरात की है, ठीक, याद रखिएगा। और दूसरी अगर सबसे लंबी तट सीमा अगर आपसे पूछ लेता है तब आप क्या बताएंगे, दूसरी सबसे लंबी तट सीमा किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी तट सीमा है। तीसरी सबसे लंबी तट सीमा अगर पूछता है, ठीक है, गुजरात बहुत ज़्यादा फेमस है, तो गुजरात को आप साइड रख दीजिए, ठीक। अगर पूछता है आपसे कि भारत की जो है तीसरी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो आप क्या कहेंगे, तमिलनाडु, ठीक। तमिलनाडु को याद रखिएगा। तमिलनाडु की तट सीमा जो है तीसरे नंबर पे आती है। पहला जो है आपका गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। भारत का भौगोलिक परिचय है आपका। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक, जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का, पूरे विश्व का 2.4% है, ठीक। और जनसंख्या के मामले में तो हम फर्स्ट पे हैं, आपको पता ही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जो जनसंख्या थी वो 1,21,69,573 का समथिंग करके है, आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना ही अभी पूछता है, अगर एग्ज़ाम में आपके पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक। तो इसका विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक। और इसका पूर्वी जो है पूर्व से पश्चिम में जो इसका विस्तार है वो क्या है, तो वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी
पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद भारत की पूरी स्थलीय और तटीय सीमा मिलाकर के कुल कितना जो है सीमा, कुल कितनी जो है सीमा है वो कितना है, तो 22,516 किलोमीटर। आपको ये डाटा बार बार रिवाइज करेंगे और मैप में आप जो है सिंबल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, और स्थलीय सीमा कितनी है, तो ये स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। ठीक, और इसका जो उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर है। इसका सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू है, सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गौहरमता है, सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंद्रकोल है, सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछता है जो कि अंडमान द्वीप पर स्थित है वो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, तो ये रही आपकी बेसिक जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कौन कौन सी तट सीमा किसके किसके साथ लगती है, सारे जो है तटीय वाले जितने राज्य हैं, स्थलीय वाले जो भी राज्य हैं, जो भी राज्य विदेशी सीमाओं से टच करते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।